हमारा जीवन मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। हमारा दीर्घ जीवन छोटी छोटी घटनाओं का समुच्चय है। यह सतत घटनापूर्ण है। हमारा कुछ भी सोचना, विचारना, किसी को देखना, किसी से बातें करना, आह्लादित होना, क्रोध करना, सोना, सपने देखना, सब भिन्न भिन्न घटनाएं हैं। इन सब का हमारे तन मन पर प्रभाव पड़ता रहता है और इसी से हमारा मानस सतत निर्मित होता रहता है। ये घटनाएं सामान्यतः समान प्रकृति की होती हैं। ये घटनाएं सामान्यतः सामान्य प्रकृति की होती हैं, इतनी सामान्य कि कभी इन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। कभी कोई चीज़ जब सामान्य से अलग होती है तो हमारे आँख, कान सब सजग हो जाते हैं। जैसे खाना खाते समय मुंह में तीखी मिर्च चली गई हो, नमक ज़्यादा हो गया हो। यह सब घटनाओं के ही विविध रूप हैं, परंतु हमारा शरीर तनिक असुविधा के साथ उसे स्वीकार कर लेता है और सहज हो जाता है। इन घटनाओं से होता हुआ जीवन बढ़ता रहता है, किंतु हमारा स्मृतिलोक ये सारी चीज़ें चित्र भाषा में सतत अंकित करता रहता है। हमारे स्मृतिलोक में अंकित घटनाएं ही हमारा अतीत हैं। वह अंकन इतना जीवंत होता है कि उसके स्मरण से हमें ठीक वैसी ही पीड़ा या लास्य की अनुभूति होती है जैसी उस घटना के घटित होते समय होती है। छोटी छोटी घटनाओं के साथ जीवन में कभी कभी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। मान अपमान की, किसी भयानक दुर्घटना की, किसी के अप्रत्याशित व्यवहार की, सब कुछ लुट जाने, वंचना, प्रवंचना की, सब के प्रति तन मन समान प्रतिक्रिया करते हैं। तन की पीड़ा मन की पीड़ा बन जाती है। मस्तिष्क अशांत हो जाता है, प्रेशर ऊपर चला जाता है, नींद भंग हो जाती है, जीवन का पूरा एक लोक भूचाल ग्रस्त हो जाता है। परंतु कुछ दिनों बाद यह सब सहज हो जाता है। बाढ़ आने पर नदी तटों का अतिक्रमण कर जाती है, वृक्षों को धराशायी कर देती है, हंसते खेलते घरों को उजाड़ देती है और फिर सहज हो जाती है। सहज प्रवाह में बहने लगती है, परंतु लोक स्मृतियों में अपने विनाश की गाथा लिख जाती है। वह समय का स्मृतिलोक है, वह भयावह अतीत है। जीवन बहुत जोरों से आघातित होता है, परंतु वह शॉक प्रूफ है। वही उसकी जीवनी शक्ति है। जीवन एकाकी नहीं है, उसका एक पर्यावरण है, उसका एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है, उसकी एक भीड़ है, उसका एकांत है, वह परिवार है, वह एकाकी है। अंतरिक्ष में व्याप्त ध्वनि तरंगों से वह सतत प्रभावित है। घटनाएं उसके बाहर घटित हो रही हैं तो उससे कहीं अधिक घनत्व के साथ उसके भीतर घटित हो रही हैं। घटनाएं उसके बाहर घटित हो रही हैं तो उससे कहीं अधिक घनत्व के साथ उसके भीतर घटित हो रही है। अपने भीतर न जाने वह कितने रूपों में व्याप्त है, जाने कहाँ कहाँ उसकी उपस्थिति है। एक विशाल कल्पना लोक है उसके भीतर, न जाने कितनी भयावह घटनाओं से होता हुआ गुजर रहा है वह। बाहर से शांत, भीतर अनंत विस्फोटों से गुजरता हुआ, टूक टूक होता हुआ अंतः और बाह्य घटनाओं की निरंतरता ही जीवन है। मदन मोहन तरुण।